हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 13 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट, यानी एक तरफा टिकट। ठीक है, एक तरफ का टिकट। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो लेसन नंबर 12 पढ़ा था उसमें इसकी आधी स्टोरी दी थी। अब हम लेसन नंबर 13 कर रहे हैं, उसमें इसकी उसी लेसन नंबर 12 की आधी स्टोरी यहाँ पर दी है। तो उस लेसन नंबर 12 में हमने देखा था कि ना 5 बच्चे थे जो कि गिट्टू, कृष्ण, विष्णी, किस्तो, ऐसे करके 5 बच्चे थे। तो उन पांचों बच्चों के बारे में बताया था कि ये हर एक बच्चे की विशेषता बताई थी, उसको वो कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर वो मेला घूमने का प्लान बनाते हैं और फिर वो बस से जब जाते हैं तो बस उनकी रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो वो पैदल ही चलने का प्लान बना लेते हैं कि हम पैदल ही जाएंगे। अब वहाँ से वो पैदल जा रहे हैं, उसके बाद का ये पार्ट दिया है। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न हमें ये दिए हैं, तो देख लेते हैं क्या प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है वो है, डू यू लाइक स्विंग्स? क्या आपको झूले पसंद हैं? तो हर एक छोटे बच्चे को झूले पसंद होते हैं, सभी को। कोई कोई बच्चा डरता भी है झूलों से, लेकिन अधिकतर बच्चों को झूले पसंद रहते हैं। ठीक है, मुझे भी झूले पसंद है, मैं भी झूले झूलता हूँ। दूसरा जो प्रश्न है वो है, व्हाट स्विंग्स और राइड हैव यू एंजॉयड मोस्ट? आपने किस झूले या सवारी का सबसे अधिक आनंद लिया है? तो मुझे चक्री वाला झूला, नाव वाला झूला, इस तरीके से जो ये झूले पसंद है। आपको भी अलग अलग तरीके के झूले पसंद होंगे, आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के झूले पसंद है। तीसरा है, व्हाट डू यू नो अबाउट ए फेयर? आप मेले के बारे में क्या जानते हैं? तो मेले में क्या होता है बच्चों के, झूले लगते हैं, अलग अलग खिलौनों की दुकानें लगती हैं और खाने पीने की दुकानें लगती हैं, इस तरीके से उसे हम मेला बोलते हैं। और छोटे बच्चे जाते हैं, बड़े भी जाते हैं वहाँ पर झूले झूलने के लिए और चाट पकौड़ी वगैरह खाने के लिए और खिलौने वगैरह खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम मेले में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ये चित्र दिया है, ये हमें एक मेले का ही चित्र है कि ये दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर सब लोग घूम रहे हैं उन मेले में। ठीक है, ये एक झूला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब इस स्टोरी में देख लेते हैं हम आगे क्या दिया है इस स्टोरी में, तो इससे समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो जो गिट्टू है वो बोलता है, ओ हाउ ब्यूटीफुल, लुक एट दोज लाइट्स। गिट्टू बोलता है, ओ कितनी सुंदर है, उन सभी रोशनियों को देखो। कृष्णा, यस यस, लेट अस गो एंड सी ऑल द राइड्स फर्स्ट एंड डिसाइडेड विच वंस वी रियली वांट टू गो टू। तो कृष्ण बोलता है, हाँ हाँ, चलो पहले सारी सवारियां देख लें और तय कर लें कि वास्तव में हमें कौन सी सवारी में जाना है। मतलब वो पहले सारे झूलों को देखना चाहते हैं कि कौन सा झूला वो झूलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि सभी झूले तो वो झूल नहीं सकते, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और अलग अलग बच्चे को अलग अलग झूले पसंद होते हैं। तो विष्णु बोलती है, यस कृष्णा, you are absolutely right. We would like to see what rides and are available and which ones are the best. Also, we should all be walking together so that we are not lost in this crowd. तो विष्णु बोलती है, हाँ कृष्णा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम देखना चाहेंगे कि कौन सी सवारी उपलब्ध है और कौन सी सबसे अच्छी है। साथ ही हम सभी को एक साथ चलना चाहिए ताकि हम इस भीड़ में खो ना जाएं। तो बच्चों, देखा होगा कि मेले में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सभी साथ रहने का तय करते हैं, क्योंकि कोई भी खो गया तो पूरा समय एक दूसरे को ढूंढने में ही निकल जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि साथ में ही रहें ताकि वो खोए ना। तो किस तो बोलता है कि दैट्स ट्रू, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस एनी वन हु गेट्स लॉस्ट, कैन वी ईट समथिंग बिफोर वी गो फॉर द राइड्स। तो किस तो बोलता है, सच है, जो भी खो जाएगा उसका पता लगाना मुश्किल होगा। क्या हम यात्रा पर जाने से पहले कुछ खा सकते हैं? मतलब वो झूलने से पहले कुछ खाना चाहता था किस तो। ठीक है, कृष्णा, ऑल राइट, लेट्स ईट समथिंग दैट इज़ रियली फिलिंग। तो कृष्ण बोलता है, ठीक है, चलो कुछ ऐसा खाएं जो सचमुच पेट भर दे, मतलब सही में हमारा पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो कि पैसे भी खर्च हो जाएं और हमारा पेट भी ना भरे। Lambu, well, we had our food on the way. I think we can do with some snacks. Shall we opt for jalebis, भजिया एंड कुल्फ़ी? तो जो लंबू है वो बोलता है, ठीक है, हमने रास्ते में खाना खा लिया, मुझे लगता है कि हम कुछ स्नैक्स के साथ काम कर सकते हैं। क्या हमें जलेबी, भजिया और कुल्फ़ी का विकल्प चुनना चाहिए? तो जो लंबू है तो वो बोलता है कि रास्ते में हमने खा तो लिया था, अब हमें है ना कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेना चाहिए, जैसे जलेबी है, भजिया, कुल्फ़ी, ऐसी चीज़ें खा लेना चाहिए। तो गिट्टू बोलता है, ओह दैट्स नाइस। गिट्टू बोलता है, ओह यह अच्छा है, मतलब वो भी स्नैक्स वगैरह खाना चाहता था, क्योंकि स्नैक्स वगैरह सभी बच्चों को पसंद होते हैं। किस्टू, यस दैट विल वी डू, दे ऑल ईट। तो जो किस्तु है वो बोलता है, हाँ चलेगा, वे सभी खाते हैं, चलो हम सभी वो चीज़ें खाते हैं। विष्णी, गुड दैट वॉज क्विट फिलिंग। तो विष्णी बोलती है, अच्छा वह काफ़ी है पेट भरने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए वो काफ़ी, हमारा पहले से ही पेट भरा हुआ है, क्योंकि जो उनकी माँ ने खाना बांध के दिया था वो उन्होंने पहले ही खा लिया था, उससे कुछ पेट भरा हुआ था, अब ये चीज़ें खा के थोड़ा सा और पेट भर जाएगा। कृष्णा, नाउ लेट्स गो अराउंड द फेयर, लुक एट दिस 10 राइड्स, दैट ट्रेन लुक लाइक ए कैटरपिलर, इट्स ए जॉय राइड एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू।
दो जो कृष्ण हैं वो बोलता है चलो मेला घूमें, इन रेल यात्राओं को देखें, वह रेलगाड़ी एक कैटरपिलर की तरह दिखती है, यह एक आनंददायक सवारी है और यह हमें मेला भी घुमाती है। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड देखेंगे बच्चों, हमें एक रेलगाड़ी दिख रही है जो कि कैटरपिलर की तरह दिख रही है, ठीक है, और ये उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवारी लग रही है उन्हें, और ये जो रेलगाड़ी है वो मेले को भी घुमाती है, इसलिए ये इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। गिट्टू, लेट्स गो दैट, तो जो गिट्टू है वो बोलता है चलो उसके लिए चलते हैं, ठीक है, मतलब उस ट्रेन की सवारी करने के लिए चलते हैं। ऑल टुगेदर सर्टेनली, तो सभी एक साथ निश्चित रूप से बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। लंबू, आई वॉन्ट टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, वी कैन राइड ए हॉर्स टू बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्सेज एंड एज सीट्स, ठीक। तो यहाँ पर जो लंबू है वो बोलता है मैं मैरी गो राउंड पर जाना चाहता हूँ, हम घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं क्योंकि हिंडोले के सभी झूलों में घोड़ों को सीटों के रूप में सजाया गया है। तो मैरी गो राउंड बच्चों एक झूला होता है जो कि है ना गोल गोल घूमता है, और यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं, ये इस तरीके का झूला रहता है, ठीक है। यहाँ पर रस्सियाँ बंधी रहती हैं और रस्सियों पे सीटों की जगह पे ये यहाँ पर क्या लगा दिया है, घोड़े लगा दिए हैं। तो वो बोल रहा है कि मैरी गो राउंड में हम घोड़े की सवारी की मजे ले सकते हैं, मतलब वहाँ घोड़े घोड़े जैसी सीटें हैं इसलिए। तो किस्तो बोलता है यस आई नो हाउ टू राइड ए हॉर्स, तो किस्तो बोलता है हाँ मैं घोड़े की सवारी करना जानता हूँ। तो विष्णु बोलती है व्हाट दिस इज़ ए वुडन हॉर्स, विष्णु बोलती है ये तो काठ का घोड़ा है, मतलब ये बोलता है विष्णु बोलती है कि ये तो काठ का घोड़ा है, लकड़ी का घोड़ा है, ये रियल घोड़ा घोड़ा थोड़ी है। तो गिट्टू बोलता है ओ रियली, तो गिट्टू बोलता है वास्तव में क्या ये लकड़ी का ही घोड़ा है। विष्णु बोलती है इट इज़ फास्ट इन डीड एंड गेट्स यू डिजी सून, इट गोज़ टू फास्ट एंड समथिंग समटाइम्स यू आर अ लिटिल स्केयर्ड टू। तो विष्णु बोलती है यह वाकई तेज़ है और जल्द ही आपको चक्कर आ जाता है, यह बहुत तेज़ी से होता है और कभी कभी आप थोड़ा डर भी जाते हैं, मतलब जो ये मैरी गोल्ड राउंड वाला जो झूला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो कभी कभी तुम्हें डर भी लगता है इस पर सवारी करते हुए, ठीक। अब बच्चों जो सभी बच्चे थे वो बोलते हैं लेट्स राइड द हॉर्स, तो सब बोलते हैं चलो घोड़े की सवारी करें। तो इस पर विष्णु बोलती है दैट्स वाज फन, नाउ वी कैन टेल आवर फ्रेंड्स व्हाट वी डिड एट द फेयर। तो विष्णु बोलती है तो मज़ा आ गया, अब हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमने मेले में क्या किया। तो सभी उसकी सवारी कर लेते हैं, ये जो झूला उसकी, और विष्णु बोलती है कि अब तो बहुत मज़ा आ गया और हम बता भी सकते हैं अपने दोस्तों को कि हमने मेले में क्या क्या किया। तो ऐसा बच्चों जनरली होता है कि कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो अपने दोस्तों के बारे दोस्तों को उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और ये जलेबी का यहाँ पर चित्र दिया, जलेबी तो हमारे भारत में ऐसा कोई होगा जिसने नहीं खाई होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस मिठाई है जलेबी, ठीक है। ये भजी है, ठीक, पकौड़ी टाइप की भजी होते हैं, जैसे पकौड़ी होती है इस टाइप की, ये कुल्फ़ी है, एक तरीके की आइसक्रीम रहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, ठीक है। गिट्टू, इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, लेट्स गो एंड रेस्ट समवेयर एंड वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग। तो गिट्टू बोलता है रात के करीब 11 बजे हैं, चलो कहीं चलकर आराम करेंगे और सुबह पहली बस से निकलेंगे। तो किस्तो, ओ माई गॉड वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। तो किस्तो बोलता हे भगवान हमारे पास वापसी यात्रा के लिए टिकट खरीदने के पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कृष्णा, लेट्स पूल आवर मनी एंड सी वॉट वी कैन डू, देयर आर 5 ऑफ अस, वी नीड ₹3 फॉर ईच टिकट, दैट वर्क्स आउट टू ₹15। तो कृष्ण बोलता है अपना पैसा इकट्ठा करें और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम 5 हैं, हमें रुपए चाहिए प्रत्येक टिकट के लिए ₹3, ये रुपए बनते हैं 15, मतलब ₹5 के ₹3 के टिकट से के हिसाब से ₹15 बनते हैं। तो गिट्टू बोलता है हेयर इज़ ऑल मनी वी हैव, इट्स जस्ट ₹5, व्हाट शैल वी डू नाउ। तो जो गिट्टू था वो बोलता है हमारे पास जो भी पैसा है वह यही है, बस ₹5 हैं, अब हम क्या करेंगे। क्योंकि उन्होंने मेले में पूरे पैसे खर्च कर दिए थे, उन्हें टिकट के लिए ₹15 चाहिए थे लेकिन उनके पास सिर्फ 5 ही रुपये बचे थे। तो अब वो सोचते हैं कि आप क्या करेंगे, आप कैसे वापस लौटेंगे, ऐसा वो सोचता है। फिर लंबू बोलता है आई एम वेरी टायर्ड, आई कॉन्ट वॉक बैक। तो लंबू है वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं वापस नहीं चल सकता, मतलब वो बोलता है कि अब मैं पैदल नहीं जा सकता, मुझे तो बस से ही जाना है। विष्णु, आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ़ आई रीच होम वेरी लेट। तो जो बिस्नी है बिस्नी है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं देर से घर पहुंचूंगी तो मेरी माँ को अच्छा लगेगा, मतलब वो सोचती है कि माँ ज़रूर डांटेगी अगर मैं लेट हुई तो। गिट्टू, आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हेयर, इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ वी शुडंट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो गिट्टू था वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि अगर हमें अभी घर चलना है तो यहाँ समय बिताना उचित होगा, हमें सबसे पहले पर्याप्त धन
के बिना नहीं आना चाहिए था, मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि हम पे अगर पैसे नहीं थे तो हमें यहाँ मेले नहीं आना चाहिए था। किस तो बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, तो किस तो बोलता है बापू मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर जो कृष्णा है वो बोलता है वेल डोंट वरी आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली एंड हैव सेव ₹10 दैट शुड बी इनफ आई जस्ट फाउंड आउट दैट देयर इज़ ए बस लेट्स लीव नाउ एंड वी विल रीच होम बाय 11:30। तो जो कृष्णा था वो बोलता है हे चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे अलग से रखे हैं और रुपए बचाए हैं, 10 रुपए बचा लिए हैं, ये काफ़ी होना चाहिए, मुझे अभी पता चला है कि एक बस है, चलो अब निकलते हैं और 11:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो जो कृष्णा था बच्चों, उसका शुरू में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा था, तो उसने पहले से ही 10 रुपये बचा के रखे थे और वो जानता था कि सभी पैसे खर्च कर लेंगे तो वो वापस कैसे जाएंगे, तो उसने 10 रुपये बचा के रखे थे और 5 रुपये उन पे थे, तो 10 और 5 15 हो गए, तो 15 रुपये उन्हें टिकट के लिए चाहिए थे। तो ऑल टेकर दैट्स वंडरफुल, दैट्स वाई वी कॉल यू कृष्णा द वाइज, बिकॉज ऑफ यू वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, थैंक यू फॉर सेविंग द मनी फॉर आवर वन वे टिकट्स। तो सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं यह अद्भुत है, इसलिए तो हम तुम्हें कृष्ण कृष्ण कहते हैं, मतलब वाइस चतुर कृष्ण कहते हैं। आपकी वजह से हम वापसी यात्रा के लिए अपने टिकट खरीदने में सक्षम है, हमारे एक तरफा टिकटों के पैसे बचाने के लिए धन्यवाद। तो जो कृष्ण था बच्चों वो बहुत ज़्यादा चतुर था, ज्ञानी था, तो उसने पहले से ही 10 रुपये बचा के रखे थे और 5 रुपये उनके पास थे, तो 10 और 5 मिलकर 15 हो गए और उन्होंने उसको धन्यवाद किया कृष्ण को कि आपकी वजह से हम टाइम से पहुंच पाएंगे, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए बच्चों, जिससे कि है ना कभी हम पे संकट आए तो हमें उस संकट से निकाल पाएँ सभी को ऐसे ज्ञानी लोगों से दोस्ती करना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये स्टोरी समाप्त होती है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 13 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर इस लेसन से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और सीखना है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ बच्चों, ऐसे ही आप रिपीट कर लीजिएगा और इसका मीन्स याद कर लीजिएगा। जैसे फिलिंग, जाइंट व्हील, पूल, स्केयर, वुडन, अवेलेबल, डिजी, अ जॉय ड्राइव और जर्नी। इस तरीके से ये डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं। इनके सभी के आप मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, जिससे कि ये कभी भी कहीं और भी यूज हो तो वहाँ आपको आसानी से ये याद आ जाए। जैसे कि हम लें फिलिंग मीन्स होता है भरपेट, ठीक है। जाइंट व्हील, एक बड़ा व्हील वाला एक झूला होता है उसे जाइंट व्हील बोलते हैं। स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, ठीक है। जॉय राइड मतलब आनंददायक राइड, सवारी, ठीक। इस तरीके से जर्नी मीन्स यात्रा। इस तरीके से इन सभी के मीनिंग आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपकी वर्ड्स पावर बढ़ेगी और आपको इंग्लिश और ज्यादा इजी लगेगी। अब बच्चों जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर हम अपने लेसन के बेस पर देंगे। अगर हमने अच्छे से लेसन समझ लिया है तो बड़ी इजीली हम इनके आंसर दे पाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इनके आंसर्स। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच द फेयर। जब बच्चे मेले में पहुंचे तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। तो जब बच्चे मेले में पहुंचे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा वहां की लाइट्स यानी रोशनी पसंद आई थी, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे चिल्ड्रन लाइक द लाइट्स इन द फेयर द मोस्ट। बच्चों को सबसे ज्यादा रोशनी पसंद आई थी फेयर में, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय क्यों लिया। तो वो बच्चों इसलिए निर्णय लिया था क्योंकि मेले में वो जानते थे कि अगर कोई बच्चा खो गया तो वो उस बच्चे को ढूंढने में उनका सारा टाइम निकल जाएगा और वो मेले का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम एक साथ रहेंगे ताकि कोई बच्चा खोए ना, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने निर्णय लिया एक दूसरे के साथ रहने का, सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड, क्योंकि वो भीड़ में कहीं खो ना जाए, इसलिए उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया था। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू थिंक जलेबीज एंड भजियास आर फिलिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जलेबी और भजिया एक पेट भरने वाला खाना है। तो बच्चों जलेबी और भजिया है वो एक हैवी फूड है। हैवी फूड मतलब भारी खाना है, जिसे खाने से पेट भर जाता है और वो बहुत देर में डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जलेबी है और भजिया है वो एक फिलिंग फूड है, ठीक है, पेट भरने वाला खाना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई थिंक जलेबियंस एंड भजियास आर फिलिंग बिकॉज
मुझे ऐसा लगता है कि जो जलेबीज और भजिया है वो एक पेट भरने वाला खाना है, क्योंकि दे आर हैवी, क्योंकि ये एक भारी खाना है, एंड टेक लॉन्ग टू डाइजेस्ट, और एक लंबा समय लेता है ये डाइजेस्ट होने में। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू लाइक ए कैटरपिलर ट्रेन राइड? आपको कैटरपिलर ट्रेन राइड की सवारी क्यों पसंद है? तो बच्चों, कैटरपिलर जो इल्ली के आकार की जो ट्रेन थी उसकी सवारी आपको क्यों पसंद है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इल्ली के आकार वाली जो ट्रेन थी, एक तो वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, और दूसरी बात वो पूरे मेले को भी घुमा रही थी, इसलिए मुझे वो कैटरपिलर ट्रेन की राइड पसंद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई लाइक द कैटरपिलर ट्रेन राइड बिकॉज, मुझे कैटरपिलर ट्रेन की राइड पसंद है क्योंकि इट इज ए जॉय राइड, क्योंकि ये एक आनंददायक राइड है, एंड इट टेक अस राउंड द फेयर टू, और ये हमें मेले को भी घुमाती है, इसलिए मुझे इसकी राइड पसंद है। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ सीड्स डज ए मैरी गो राउंड हैव? तो जो मेले में एक मैरी गो राउंड नाम का एक झूला था जिसमें गोल गोल चक्कर घुमाता था वो, तो उसकी जो सीट थी वो किस टाइप की थी? तो बच्चों, जो मैरी गो राउंड झूला था उसकी सीट एक घोड़े के आकार की थी, ठीक है, मतलब उसकी सीट की जगह पे लकड़ी के घोड़े लगे हुए थे, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मैरी गो राउंड हैज डेकोरेटेड वुडन हॉर्सेज एज सीट्स। तो मैरी गो राउंड में लकड़ी के घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था सीट की जगह पर, ठीक है, मतलब वहां सीट ना होते हुए लकड़ी के घोड़े लगा दिए थे, जिससे कि बच्चे और ज्यादा आकर्षित हो रहे थे, वो सोच रहे थे झूला का झूला घूमेंगे और घोड़े की राइड का भी मजा लेंगे, ठीक। सिक्स्थ है, ये है व्हाई डिड लंबू वांट टू गो ऑन ए मैरी गो राउंड? तो लंबू जो लड़का था वो मैरी गो राउंड झूले पर क्यों झूलना चाहता था? क्योंकि वो घोड़े की राइड का भी मजा लेना चाहता था, इसलिए वो मैरी गो राउंड झूले पर घूमना चाहता था, ठीक। तो इसका आंसर होगा द लंबू वांटेड गो ऑन ए मैरी गो राउंड एज ऑन इट दे कुड राइड ए हॉर्स टू, क्योंकि वो घोड़े की सवारी भी कर सकता था, मतलब राइड झूला तो झूलता, लेकिन है ना जो घोड़े की सवारी का भी मजा वो ले सकता था, इसलिए वो मैरी गो राउंड झूला झूलना चाहता था। सेवेंथ है व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट? तो इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट क्यों रखा गया, मतलब एक तरफ का टिकट क्यों रखा गया? क्योंकि जब बच्चे फेयर के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में जो बस थी वो खराब हो गई थी, तो एक साइड का तो उन्होंने टिकट लिया ही नहीं था, लेकिन जब आ रहे थे उस टाइम पे उन्होंने टिकट लिया था, इसलिए इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट रखा गया था, मतलब एक ही साइड का टिकट, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑल द फाइव फ्रेंड्स कलेक्टेड देयर मनी दे हैड एंड देन ओनली दे वर एबल टू बाय अ वन वे टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। सभी दोस्तों के पास इतना ही पैसा था कि वो एक तरफ का ही टिकट ले सकते थे, इसलिए इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट रखा गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। इसमें ए नंबर वाला है यूज द पैरासेज गिवन बिलो इन सेंटेंस गिवन आफ्टर देम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हमें पैरासेज दिए हैं, जैसे कि ऑप्ट फॉर, गेट लॉस्ट, फाइंड आउट, जॉय राइड्स, गेट डिजी, पूल मनी, गो राउंड, ठीक है। इन पैरासेज का यूज करके इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने ये एक एग्जांपल भी दिया है, द फोर फ्रेंड्स पूल्ड देयर मनी टू बाय बस टिकट्स, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। अब हम ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं सेंटेंस, आई हैव पुट माई पेन समवेयर, मैंने अपना पेन कहीं पर रख दिया है। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस इट, और मैं इसे ट्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब ढूंढ नहीं पा रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेस इट, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डैश आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या चुनेंगे मैट्रिकुलेशन के बाद, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद, क्योंकि ना मैट्रिक के बाद हमें एक सब्जेक्ट चुनना रहता है 10th क्लास के बाद। तो क्या चुनेंगे आप, आर्ट्स चुनेंगे या साइंस चुनेंगे या कॉमर्स चुनेंगे, ठीक। तो इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्ट फॉर। थर्ड है द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली, बच्चे ने अपनी माँ का हाथ जोरों से पकड़ा हुआ है, सो दैट ही मे नॉट गेट लॉस्ट, क्योंकि वो कहीं खो ना जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा गेट लॉस्ट, ठीक। फोर्थ है डैश द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम, इस सम का करेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो, तो ढूंढने के लिए क्या आ जाएगा, फाइंड आउट, ठीक। फिफ्थ है देयर वर सेवरल डैश एट द फेयर, उन्होंने बहुत सारी जॉयफुल राइड्स ली, मतलब आनंददायक सवारियां की, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जॉय राइड्स, आनंददायक सवारियां, ठीक।
सिक्स्थ है इफ यू स्टैंड अंडर द हॉट सन यू विल गेट डिजी। तो अगर आप है ना गर्म तमतमाते हुए सूरज के नीचे खड़े होगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, तो इसका मीन्स हो जाएगा गेट डिजी मीन्स चक्कर आना, ठीक। सेवंथ है द प्रिंसिपल लाइक्स टू गो राउंड द स्कूल टू सी ऑल द क्लासेस। तो प्रिंसिपल को पसंद है अनौपचारिक तौर पे स्कूल में घूमना, स्कूल की हर एक क्लास में घूमना, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा गो राउंड। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड का ये ए नंबर वाला पार्ट भी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी वाला पार्ट है वो है गिवन बिलो आर सम वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, पेयर देम टुगेदर एंड मैच देयर मीनिंग। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका साउंड एकदम सेम है। देखो पढ़कर देख लेते हैं। फेयर, हेयर, फेयर, ईयर, ठीक है, साउंड एकदम सेम है लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है, हर एक का अर्थ अलग है। तो उसके यहाँ पर इनके अर्थ दिए हैं, मीनिंग दिए हैं, तो हमें इन वर्ड्स को उनके मीनिंग से मैच करवाना है। तो देख लेते हैं, ये है पहला फेयर, ठीक। तो फेयर मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर दिया अपोजिट ऑफ देयर रिसीविंग साउंड बाय ईयर मनी पेड फॉर अ टिकट। हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब फेयर मीन्स होता है किराया, इसका मीन्स होता है किराया, मतलब मनी पेड फॉर अ टिकट, ऐसा पैसा जो टिकट खरीदने के लिए दिया जाता है, तो वो भी किराया ही होता है, ठीक है। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। हेयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों अपोजिट ऑफ देयर, मतलब वहां का अपोजिट, मतलब विलोमार्थी, उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वहां का यहाँ, ठीक है। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। फेयर, फेयर मीन्स होता है बच्चों मेला, ठीक है, फेयर मीन्स मेला, तो ये हो जाएगा गैदरिंग ऑफ शॉप्स ईटीसी या फिर एटसेट्रा भी पढ़ेंगे फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं पब्लिक के मनोरंजन के लिए, तो वो कौन सी जगह होती है, मेला, ठीक है। तो यहाँ इसे हम फेयर को इससे मैच करवा देंगे। अगला है ईयर, ईयर होता है बच्चों सुनना, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिसीविंग साउंड्स बाय ईयर, मतलब कानों के द्वारा जो आवाज रिसीव की जाती है, तो उससे भी हम क्या बोलते हैं, सुनना। तो ये इससे हम इसे मैच करवा देंगे। इस तरीके से ये हमारा बी वाला पार्ट भी हो जाता है। अब तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।